ये मेरा इंट्रोडक्शन है टू एक्सरसाइज 12.3, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 12.3। इसमें हम इक्वेशंस को न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करेंगे और ये थर्ड टाइप है और ये पावरफुल टूल है, ये न्यूटन रॉप्सन मेथड। देखिए न्यूटन रॉप्सन मेथड या कभी कभी इसको न्यूटन्स मेथड भी कहा जाता है। ये ज़्यादा पावरफुल टूल है जो हमने पिछले दो किए हैं। पिछले दो हमने किया है बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड से और बाइसेक्शन मेथड से ये ज़्यादा इजीली होता है और इजीली कन्वर्जेबल है। इसमें होता क्या है कि आपको सबसे पहले जो इक्वेशन दी जाती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ज़ीरो, उसको सबसे पहले आप एफ एक्स इज इक्वल ज़ीरो लें। कोई भी दो वैल्यूज़ करें यानी ए और बी जहाँ पे साइन चेंज हो रहा हो, यानी एफ ए करें और एफ बी की प्रोडक्ट अगर लेस देन ज़ीरो नेगेटिव है तो यानी रूट जो होता है, पहले तो हम देखते हैं कि रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी। अच्छा एफ एक्स होता है और इसका आप एफ एक्स ले लें और एफ एक्स का डेरिवेटिव ले लें एफ डैश एक्स। अच्छा अब जब एफ एक्स ले लिया, रूट आपका ए और बी में होता तो फर्स्ट आइट्रेशन हमेशा, अगर एग्जामिनर नहीं देता तो हम इसका हाफ करके लेते हैं ए प्लस बी अपॉन टू, इसको एक्स ज़ीरो कहेंगे, ज़ीरो आइट्रेशन लेते हैं ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन, और नेक्स्ट आइट्रेशन का फार्मूला हमेशा ये होता है एक्स एन प्लस वन, यानी जो नेक्स्ट आइट्रेशन होती है वो होती है एक्स एन माइनस, इधर होता है ये एफ एफ ए सॉरी एफ एक्स एन एक्स, ये होता है एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। यानी जो ये पुरानी आइट्रेशन माइनस पुरानी आइट्रेशन में से एफ एक्स में वैल्यू पुट करें अपॉन ये एफ प्राइम डैश एक्स में फुल वैल्यू पुट करें तो ये आता है और हम टेबल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहूँ कि ये कहा जा रहा है कि सॉल्व करें, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल ज़ीरो को बाय न्यूटन रॉप्सन मेथड, न्यूटन रॉप्सन मेथड। इससे सॉल्व करना है न्यूटन रॉप्सन मेथड से। तो आप देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को जब न्यूटन रॉप्सन मेथड से करना है तो मैंने पहले एफ ऑफ एक्स लूँगा जो कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है। मैं देखूँगा इसका रूट कहाँ पे है। रूट उमूमन देखिए कि इसका ज़ाहिर बात है कि वो एग्जामिनर देता है ना भी दे तो आपने माइनस थ्री से लेके थ्री तक लेना है तो आ जाता है। अब मैं इसका एफ वन ले रहा हूँ, देखें एफ वन है वन माइनस थ्री माइनस के टू, और एफ टू जो है वो फोर माइनस थ्री वन आ गया, तो यानी हैंस रूट लाइज बिटवीन वन एंड टू, वन ऑफ द रूट वन और टू के दरमियान है। इसके दो रूट हो गए, कोई एक रूट हमें मिलता है हमेशा, न्यूमेरिकल मेथड से एक रूट सॉल्व लेते हैं हम लोग। अच्छा अब मालूम करते हैं। अच्छा अब देखें वन और टू आ गया तो मैं एक्स नाट जो फर्स्ट आइट्रेशन है वो यूज़ करूँगा वन प्लस टू अपॉन टू यानी 1.5 के। अच्छा अब आप देखिए कि मेरा एफ एक्स तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और मेरा एफ डैश एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा टू एक्स के। तो अब मैं टेबल बनाऊंगा आइट्रेशंस की, और आइट्रेशन में ये टेबल मैं किस तरीके से करूंगा देखें। ये मैं करूंगा आइट्रेशन, आइट्रेशन नंबर, और ये पुरानी आइट्रेशन होगी एक्स एन, और ये एक्स एन प्लस वन जो होगा उसका फार्मूला इसके मुताबिक क्या होगा, ये होगा एक्स एन माइनस ये एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है तो मैं लिखूँगा एक्स एन स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन टू एक्स, ये हो जाएगा टू एक्स एन, इस तरह करके लिखूँगा। ये एफ डैश एक्स है बेसिकली मेरा फार्मूला, तो ये है कि एक्स एन प्लस वन जो आएगा वो एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो जाहिर सी बात है कि एफ एक्स मेरा ये एक्स का माइनस थ्री है तो एक्स एन उसका माइनस थ्री ये आ जाएगा इस तरह। अच्छा अब आप देखिए कि ये आइट्रेशन लेता जाऊंगा मैं जब तक रूट रिपीट ना हो। ये मैं ज़ीरो आइट्रेशन लूँगा, एक्स ज़ीरो आइट्रेशन यानी एक्स ज़ीरो फर्स्ट है वो मैं आइट्रेशन ले रहा हूँ 1.5। आप कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर में आप ऐसे पुट करेंगे 1.5
माइनस ये वाला ऑप्शन आप लेंगे, ये वाला ऑप्शन जो जिस तरह होता है, तो ऑप्शन लेंगे 1.5 माइनस इस वाले ऑप्शन में आप ये पुट करें 1.5 का स्क्वायर -3/2 इंटू 1.5। इधर ये 1.5 को आप ब्रैकेट में ज़रूर, इधर भी 1.5 को ब्रैकेट में लिखें। जो आपने वैल्यू लिखनी होगी वो ब्रैकेट में लिखने बता रहा हूँ, फिर इसका इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। और अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे इस तरह, ये नई आइट्रेशन आ जाएगी 1.5 माइनस ये 1.5 का स्क्वायर -3 और अपॉन 2 इंटू 1.5, और ये आ रही है 1.75। अच्छा, अब आप देखें 1.75, अब x1 लूँगा मैं, x1 इधर ये 1.75 आ गया। इसमें कैसे पुट करेंगे, ये आपने कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है, जहाँ पे 1.5 लिखा हुआ है इधर लिख दें आंसर, माइनस इधर लिख दें आंसर का होल स्क्वायर, -3 कैलकुलेटर में आंसर का होता है 2 इंटू आंसर। ऐसे जो पहले वाला लिखा हुआ इस पर ये लिख दें आंसर। अब सब आप इक्वल टू को करें, आप आंसर करके फिर इक्वल टू को करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ। जहाँ जहाँ 1.5 है उधर उधर आप यानी आंसर लिखें। अच्छा, ये लिख दिया मैंने, और अभी आप करेंगे तो ये आ रहा है मेरा 1.73214287, जितना आ गया मैंने पूरा लिख दिया। अब x2, अब x2 इधर ये लिखेंगे 1.73214287 और इक्वल टू को, अब सब इक्वल टू को लगा दें, बस बात ख़त्म। तो ये आ जाएगा 1.73205081। जब तक मेरा रिपीट इधर तक 1.73 तक रिपीट हो चुका है, एक और आइट्रेशन ले रहा हूँ, x3 आइट्रेशन, ये 1.73205081, तो इक्वल टू करूँगा, देखें ये आ गया 1.73 तक आपका रूट आ गया। बस काफ़ी है, तो हमारा ये x का सॉल्यूशन आ गया 1.73205008, इतने डेसिमल प्लेस तक। ये देखिए कितना जल्दी, कितना इजी उन दोनों के मुकाबले में, यानी बाइसेक्शन मेथड के मुकाबले में और रेगुलर फाल्सी के मुकाबले में ये मेथड ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज होता है और इजी टू यूज़ है। तो ये है, अब मैं इसकी एक्सरसाइज करूँगा। थैंक यू वेरी मच।